सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि भाई आप लोगों के सामने लेकर आया हूं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले। ठीक है, एक के आप लोग करा दिए हैं क्योंकि ये फॉर्मूले आप लोगों को तैयार होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों को फिजिक्स अपनी सरल बनाना है तो आप लोगों को फॉर्मूलों को याद करना जरूरी है। इसीलिए हम इसके एक सीरीज चलाई हुई है कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी के सभी फॉर्मूले पहले तैयार करवाएं, उसके बाद फिर छोटे छोटी कुछ वीडियो आएंगी, उनके अंदर बेटा आप लोगों को बेस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा जुलाई के अंदर हम लोग चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक दोनों के साथ आप लोगों को हल कराएंगे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दो सब्जेक्ट में आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग स्कोर करोगे 95 से प्लस। ध्यान रखना 70 में से 65 प्लस बहुत आसानी से लेकर आओगे। बस आप लोगों की पढ़ाई में ईमानदारी होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो जैसा कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। चलिए, सबसे पहले फॉर्मूला की अगर बात करेंगे, अगर हम आपसे पूछे भाई बताओ विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, पहले हम आपसे पूछे भाई बताओ विद्युत विभव, तो विद्युत विभव को लिखते हैं बी से, और बी बराबर होगा W अपॉन क्यू नॉट। बी बराबर क्या होगा W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करेंगे यहीं पे विद्युत विभवांतर की, तो विभवांतर यानी विभवों में अंतर। ठीक है, इसको लिखेंगे डेल्टा बी से बराबर होगा W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब यहां पर W क्या है, तो W हमारा यहां पर हो जाएगा कार्य, और क्यू नॉट क्या है यहां पर, यह हमारा परीक्षण आवेश। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे भाई कि एक बात बताओ, W अगर कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आप लोग क्या जवाब दोगे, कार्य का मात्रक होता है जूल, और यहां आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आप लोग जवाब दोगे कूलाम। क्या जवाब दोगे, कूलाम। ठीक है, तो यहां पर एक तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसका एक अन्य मात्रक दूसरा कौन है, वो है हमारा वोल्ट। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में वोल्ट लिख कर आएगा। ठीक है, अच्छा W से संदर्भ में फॉर्मूला और क्या पता है कि W बराबर कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। S हमारा कौन है भाई, विस्थापन है। कार्य बराबर क्या है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, ध्यान रखोगे ना, ध्यान रखोगे। अच्छा, बल बराबर क्या होता है, आपको बल बराबर भी पता होना चाहिए, तो द्रव्यमान इनटू में त्वरण। एक क्या है भाई यहां पर, त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। अच्छा, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। ठीक है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा वेग की, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो आपको कुछ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि एक होता है आवेश के क्वांटिकरण से Q बराबर N इंटू E, दूसरा फॉर्मूला आवेश का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब अगर हम बात करेंगे किसी बिंदु पर अगर हम बात करेंगे विद्युत विभव की, तो किसी बिंदु पर अगर मुझे विद्युत विभव निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, और विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है,
ध्यान रखोगे ना, विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ε0 का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखोगे ना। चलिए उसके बाद अगर हमें क्या करना है, अच्छी स्थिति में, किसमें, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव निकालना है, विद्युत विभव को निकालना है भाई अच्छी स्थिति में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है B बराबर 1/4πε0 P/r², P/r²। ठीक है, P हमारा वैद्युत दो ध्रुव आघूर्ण और P बराबर हमने क्या बताया था कि P बराबर होता है Q इंटू में 2L। ठीक है, ध्यान रखोगे ना। चलिए अब बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, बात करेंगे किसकी, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव भाई कितना होता है, 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दो आवेशों के बीच में जो निकाय की स्थित ऊर्जा निकालनी है। तो दो यानी Q1 व Q2 आवेश कितनी दूरी पर है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर स्थित हो तब निकाय की स्थित ऊर्जा, तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा भाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसके लिए फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 वट्टे R, और मात्रक इसका क्या हो जाएगा भाई, जूल हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य क्या होगा, फॉर्मूला W बराबर P कोष्टक में cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, उसके बाद अब हम आपसे पूछेंगे विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो विभव प्रवणता E बराबर माइनस के डेल्टा B अपॉन डेल्टा R। ठीक है, E बराबर डेल्टा B अपॉन डेल्टा R। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है, और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे भाई बताइए संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता तो क्या फॉर्मूला होगा, C बराबर Q अपॉन B। संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन B। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होगा भाई फैराड। क्या होता है भाई, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। Q आवेश और B हमारा विभव। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर गोलीय विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है C बराबर 4πε0 इंटू में R,
और ये कहां पे है, ये धारता हमारी है वायु में, ये धारता कहां पर है, सी वायु। ठीक है, अगर हमें माध्यम का परावैद्युतांक है तो K से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो विलगित गोली चालक की धारता वायु में, ध्यान रखोगे। R क्या है, R है गोली चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या। R क्या भाई, गोली चालक की त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब आपको ध्यान रखना, अगर वायु में पूछेगा तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वायु में धारता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और माध्यम में पूछेगा, आपसे किसमें पूछेगा, माध्यम में, तो यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इनटू में कौन हो जाएगा, के। ठीक है, माध्यम के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, वायु के लिए ये। अच्छा, डी क्या है, डी जो है समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी प्लेटों के बीच दूरी, दो समांतर प्लेट हैं संधारित्र, उनकी प्लेटों के बीच की दूरी वो क्या हो जाएगी यहां पर डी से। ठीक है, ये रही एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, एक धन प्लेट है और दूसरी कैसी है भाई, यहां पर ऋण प्लेट। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अगर इनके बीच में वायु है तो फॉर्मूला ये, माध्यम का परावैद्युतांक स्थित है तो K से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके बाद भाई चलिए अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, अगला फॉर्मूला है भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारता बतानी है। कब बतानी है, जब प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत की पट्टी हो, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हो, तब जो धारता होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस के टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, टी क्या है, टी जो पट्टी की मोटाई है, टी परावैद्युत पट्टी की मोटाई है। जैसे ये हमारी प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच की दूरी हो गई टी, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, एक टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगी परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है, इसकी मोटाई, और प्लेट का क्षेत्रफल क्या है भाई, ए है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला फॉर्मूला, अगर ये जो संधारित्र की धारता है, जो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें, ठीक है, समांतर क्रम में अगर आपसे धारता पूछे भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी संधारित्र जुड़े हुए। ठीक है, अगर आपसे भाई श्रेणी क्रम में पूछे, श्रेणी क्रम में अगर धारता पूछे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, जितने भी संधारित्र हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपसे पूछे भाई ऊर्जा घनत्व के लिए फॉर्मूला, तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा, 1/2 यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये ऊर्जा घनत्व के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद अगला हमें पूछे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए फॉर्मूला बेटा क्या होगा, U बराबर 1/2, एक होता है Q इंटू में भी, एक होता है Q स्क्वायर अपॉन C, एक होता है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखोगे ना, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले हो चुके हैं। एक बार मेरे साथ इनको फिर रिपीट कर लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच माध्यम की पट्टी रखी हो तब फॉर्मूला क्या लगाओगे, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, समांतर क्रम में धारिता के लिए फॉर्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी संधारित्र जुड़े हो। श्रेणी क्रम में अगर पूछे तो संधारित्र की धारिता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऊर्जा घनत्व के लिए फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा म्यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर, और उसके बाद आवेश संधारित्र की स्थित ऊर्जा, इसके लिए फॉर्मूला U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दूसरा हो जाएगा 1/2 Q इंटू B, और तीसरा हो जाएगा 1/2 CB स्क्वायर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो भाई साहब आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने साथियों में, ठीक है, ताकि वो भी जुड़ सके और भाई क्लास का इंटरटेनमेंट के साथ अध्ययन कर सके। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। मिलते हैं तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।